सिर्फ मुंबई या दिल्ली जैसे महानगर ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में झुग्गियों के क्लस्टर पाए जाते हैं। ऐसे झुग्गियों के क्लस्टर में जब एक बार आग लग जाती है तो देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो जाती हैं और कई जान माल का नुकसान होता है। आज सुबह मुंबई के नज़दीक भाईंदर के आज़ाद नगर इलाके की एक झुग्गी में आग लग गई। देखते देखते एक झुग्गी से निकली आग ने 55 झुग्गियों को जलाकर रख दिया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। सवाल एक बार फिर उठा कि आखिरकार झुग्गियों में आग किस तरह से फैलती है और इसके निपटने के क्या तरीके हैं। बात करें सिर्फ मुंबई या दिल्ली की तो ऐसे बड़े शहरों में जगह जगह झुग्गियों के क्लस्टर पाए जाते हैं, लेकिन देश के लगभग हर शहर में इस प्रकार से झुग्गियों के क्लस्टर पाए जाते हैं। आग लगने की अगर प्रमुख वजहों की बात करें तो जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है शॉर्ट सर्किट। दरअसल इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ियाँ जब बनती हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पूरी तरह से वैध नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वायरिंग उचित तरीके से नहीं होता है और इसीलिए इन इलाकों में शॉर्ट सर्किट की समस्या होती है। और जब शॉर्ट सर्किट होती है तो देखते ही देखते वो एक झुग्गी को चपेट में लेती है और फिर कुछ घंटों में पूरा परिसर जलकर राख हो जाता है। जब आग लग जाती है तो दूसरी बड़ी समस्या आती है इन छोटे घरों में, यानी झुग्गियों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लगता है जिससे जान माल का नुकसान होता है। कई लोग इसके चपेट में आ जाते हैं, पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। तीसरी बड़ी समस्या है कि ये जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसमें लोग तो रहते ही हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे कल कारखाने भी चलाते हैं, छोटे छोटे रोजगार उद्योग धंधे भी चलाते हैं। कई जगहों पर तो स्क्रैप का काम होता है, यानी कुल मिलाकर ऐसी जगहों पर ज्वलनशील पदार्थ भी रखे जाते हैं, जिससे ये समस्या आती है कि आग लगने पर आग बहुत तेज़ी से फैलता है। इस तस्वीर को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर टायर रखे हुए हैं, जो स्क्रैप का सामान रखे हैं उसमें प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं और जब आग यहाँ पर लगेगी तो आग बहुत तेज़ी से फैलेगी और आग पर काबू पाने में आसानी नहीं मिलती है। और एक बड़ी समस्या जो सामने आती है वो है पानी की किल्लत। ऐसी जगहों पर पानी की कोई कनेक्शन होती नहीं है, लोग जुगाड़ करके या फिर बाल्टी में, टबों में या फिर बड़े बड़े ड्रम में पानी भरकर अपने घर का गुजारा बसर करते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता और ऐसे पर जब आग लगती है तो आग पर काबू पाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे जगहों पर कोई फायर फाइटिंग की सिस्टम नहीं होती है, घरों में कोई ऐसे सामान नहीं होते जिससे आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। तो आग या किचन में लगे, घर में लगे, छोटे रोजगार की जगह पर लगे, आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिसर में जब आग लगती है तो न केवल स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं बल्कि प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आग लगने पर हर व्यक्ति सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है, स्थानीय पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके सामने कई चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। एक जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है कि ऐसी जगहों पर फायर फाइटर्स आसानी से दाखिल नहीं हो पाते हैं। अब इस परिसर को देखिए, भाईंदर का ये इलाका है आज़ाद नगर, यहाँ पर आग लगी। जिस जगह पर आग लगी वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर फायर इंजन है। अब यहाँ से जो पानी का कनेक्शन है उस पानी के कनेक्शन को बहाल करने के लिए पाइप बिछाकर आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यानी कि आप देखें तो फायर ब्रिगेड के जवान कहाँ काम कर रहे हैं, उनके वाहन कहाँ हैं, पानी की सप्लाई कैसे की जाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। देखिए, फायर ब्रिगेड के जवान लगभग 50-60 मीटर दूरी, 100 मीटर दूरी पर काम कर रहे हैं और नज़दीक में कोई फायर सिस्टम नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने आ जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की एंट्री नहीं हो पाती है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो इस प्रकार के क्लस्टर तैयार होते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ तैयार होती हैं, इनका कोई लेआउट प्लान नहीं होता है, जिसे जो जगह मिलती है वो या तो उसे कब्जा कर लेता है या फिर किसी से ख़रीद लेता है और अपना आशियाना बना लेता है या अपने रोज़गार की जगह तैयार कर लेता है। ऐसे परिसर का, ऐसे क्लस्टर का कोई एक लेआउट प्लान नहीं होता है। अधिकतर झुग्गी झोपड़ियाँ अवैध होती हैं और जब अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ चलती हैं तो उनका कोई ना लेआउट प्लान होता है, ना ही फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, ना कोई आपदा विपदा से निपटने की तैयारी होती है। ऐसे पर कुल मिलाकर जब भी आग लगती है या कोई आपदा विपदा आती है तो सब कुछ भगवान भरोसे होता है। प्रशासन प्रयास करता है, मशक्क़त करता है कि ऐसी स्थिति से निपटा जाए, लेकिन चुनौतियाँ सामने आती हैं
और ये तस्वीर न केवल मुंबई दिल्ली जैसे शहरों की है, बल्कि देश के कई ऐसे शहरों में ऐसे झुग्गियों के क्लस्टर तैयार हैं जो कि आग की ढेर पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, भाईंदर।